हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। दोस्तों, आज मैं माइक्रोब्स पे एक क्वेश्चन लाई हूं। एक इंक्वायरी मेरे दिमाग में आई थी तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। क्या ये जो आजकल जो मानसून है, तो ये मानसून क्या अपने एटमॉस्फेयर, अपने जो माइक्रोब्स है उनके लिए ठीक है? क्या उनके लिए पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर है? हम सबको क्या लगेगा, जरूर है, क्योंकि इसमें ह्यूमिड वेदर है तो माइक्रोब्स अच्छी तरीके से रहेंगे। बिल्कुल सही बात भी है। तो ये ह्यूमिड वेदर, चारों तरफ जो मॉइस्चराइजर है वेदर में और सॉइल में, ये तो अपने माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी दोस्तों मैं बात करूंगी कि जो रेन ड्रॉप्स है, पर्टिकुलर जो रेन ड्रॉप्स इस टाइम जो गिरते हैं अपने प्लांट्स की सॉइल में, यानी कि पॉटेड प्लांट्स के सॉइल में और गार्डन के प्लांट्स के सॉइल में, तो क्या वो अपने माइक्रोब्स के लिए अच्छे हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये इसका डिस्कशन होना जरूरी है ना, क्योंकि इस टाइम तो मानसून है। तो फिर हमें कुछ करना होगा। हम बारिश को ऐसे कवर करके नहीं रखेंगे गार्डन को ताकि बारिश ना गिरे, वो नहीं, कुछ और करना है ताकि हमारी उस बारिश का फायदा भी ले सके और उससे जो होने वाला अगर कोई नुकसान होता है तो उसको भी हम चेक कर सके। सुनते हैं पहले, अब सुनिए कि नुकसान है होती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। और डिस्कशन में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अपने चैनल को प्लीज अपने चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के बाद अगर अच्छी लगी तो लाइक, और अच्छी नहीं लगी और अच्छी लगी, कुछ भी कंडीशन हो तो दोस्तों कमेंट तो करना बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें कुछ पत्थरों की हेल्प लेनी होगी। तो ये देखिए, ये तरह तरह शेप की पत्थर है। तो हम इन पत्थरों को मिट्टी के कण के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली मिट्टी के कण को हम पत्थरों से दिखा रहे हैं। आप समझ लो, ये सब मिट्टी के कण है। तो जब ऐसे सॉइल जैसे रहते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, कुछ कण एक साथ थोड़ा सा ज्यादा चिपका हुआ रहता है, कुछ थोड़ा सा थोड़ी सी डिस्टेंस में और थोड़ा सा चिपकाया हुआ रहता है। ऐसे कुछ कण एक साथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ समझ लीजिए 7-8 कण एक साथ है, 8-10 कण एक साथ है, ऐसे रहते हैं वो। और फिर कुछ तो डिफरेंट सिंगल सिंगल भी रह लेंगे, ऐसे देख लीजिए। अभी इनके बीच जो गैप है, इसको आप नजर दीजिए। मेन चीज है इनके गैप को देखना। तो देखिए, इनके बीच गैप है, इनके ऊपर यहाँ पर और भी बहुत सारे होंगे, तो गैप होंगे ऐसे। इसी गैप से दोस्तों जो एयर है, जो वाटर है, ये सब पास होते हैं। तो एयर भी इसके थ्रू ही अपने सॉइल में जाते आते जाते रहते हैं। तो अभी अगर इनके ऊपर रेन ड्रॉप्स आएंगे, यानी कि पानी के बूंदे गिरेंगे, तो ये पानी की बूंदे है तो बहुत छोटे छोटे, इनके वेट भी बिल्कुल नाक के बराबर है, बहुत कम है। पर जैसे कि वो बहुत बड़ा डिस्टेंस को लांग के आ रहे हैं ना, बहुत दूर से आ रहे हैं, तो और जो पृथ्वी है, अपनी जो धरती है, उनकी जो गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके लिए उनमें स्पीड आ जाता है, बहुत जोरों की एक स्पीड आती है, बहुत जोर से गिरते हैं वो। फिर उन्हीं उस स्पीड से, जैसे कि बहुत डिस्टेंस को लांग के आते हैं, उनकी एक बहुत ताकत हो जाती है। तो छोटे छोटे कण कभी बहुत ताकतवर, छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो उसी ताकतवर कण का जो ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स है, बारिश की बूंदे है, वो इनको हैमर की तरह मारते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे अगर गिरेंगे, बार बार ऐसे गिरते रहेंगे, मारते रहेंगे इनको, तो इनको तोड़ देंगे। इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, इनको तोड़ देंगे। फिर ये एक दूसरे के साथ धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, और ये ऐसे भी अलग होते जाएंगे। अलग होके क्या होंगे, तो क्या गैप बड़े हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आएगी देखिए। ये सोच लीजिए छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे होने के बाद समझ लो ये वाला आफ्टर रेन, ये हो गया ऐसे, ये बिफोर रेन, ये आफ्टर रेन। तो आफ्टर रेन देख लीजिए, ये बिफोर रेन था और ये आफ्टर रेन है।
तो फिर अभी देखिए ये जो आफ्टर रेन है, अभी ये जो एक एक कण टूट के छोटा छोटा बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए और बहुत छोटे छोटे पार्ट में जैसे डिवाइड हो गए हैं, तो फिर देख लीजिए दोस्तों, दोनों को एक बार गौर से देखिए, इनके बीच कितने गैप है और इनके बीच कितने गैप है। इनके बीच गैप बहुत कम है क्योंकि ये बहुत और ज्यादा करीब आ पाए हैं। जैसे छोटे हो गए तो फिर और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, तो ये सॉइल कॉम्पैक्ट हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है। इनकी इनकी तुलना में ये ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं। तो फिर इसके अंदर ज्यादा एयर और पानी पास होंगे या इसके अंदर होंगे? ऑब्वियसली दोस्तों इसके अंदर होंगे, है ना? आपको क्या लगता है, ये या ये? इसके अंदर गैप ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस है, तो फिर ज्यादा एयर एंड जो वाटर है ये ज्यादा ड्रेन आउट हो जाएंगे। पर यहाँ पर थोड़ा सा एयर कम पास होंगे और वाटर भी दोस्तों थोड़ा सा कम पास होंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, इनके बीच धीरे धीरे जाएंगे। तो रेन ड्रॉप ने अपने सॉइल की जो हेल्थ है, जो स्ट्रक्चरल हेल्थ है, इसको बिगाड़ दिया। तो इसीलिए रेन ड्रॉप्स इसी तरीके से अपने सॉइल का नुकसान कर दिया अपने माइक्रोब्स के लिए, है ना? क्योंकि अपना जो माइक्रोब्स है इनको क्या पसंद है, इस तरीके की ज्यादा गैप वाला मिट्टी, ताकि इसके अंदर ज्यादा एयर आ सके और इजीली पानी ड्रेन आउट हो सके। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इससे आप समझ गए होंगे, आपको हेल्प हुआ होगा समझने में। ओके, थैंक यू देखने के लिए। तो दोस्तों अभी तो हो गई मुश्किल, अपनी जो रेन वाटर है ये तो अपने गार्डन के प्लांट के लिए बहुत लाभदायी है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काम में आते हैं। क्या है आपको पता है ना, नाइट्रोजन है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे इन प्लांट्स को नया जीवन देते हैं। तो हमें पानी भी, बारिश भी चाहिए और हमको माइक्रोब्स को भी जिंदा रखना है। तो हम क्या करेंगे, अपने सॉइल के ऊपर कोई प्लास्टिक की अगर कवर दे दे तो क्या होगा दोस्तों, पानी नहीं गिर पाएगी, तो पानी तो चला गया। कवर तो देना ही है, कवर नहीं देने से हम कैसे उसको बचाएंगे? तो कवर किसके देना है दोस्तों, ऐसे कोई ऑर्गेनिक मल्चिंग कर देनी है अपने पॉट में, अपने गार्डन में। किसकी मल्चिंग? जो भी ऑर्गेनिक मैटर, बहुत पतला सा ऑर्गेनिक मैटर जिसकी गैप से पानी रेन ड्रॉप जा पाए, तो सॉइल में रेन ड्रॉप भी जा पाएगी और अपनी सॉइल टूटेगा भी नहीं, सॉइल स्ट्रक्चर भी नहीं ब्रेक होगा, तो फिर कॉम्पैक्ट सॉइल तैयार नहीं होगा। हम सूखे पत्तों से कर सकते हैं दोस्तों, हम पॉट में अगर कर रहे हैं तो, गार्डन में कर रहे हैं तो, दोनों की काम ऐसा है कि हम सूखे पत्तों से कर सकते हैं, मल्चिंग किसी भी चीज से हम कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर से भी करना इस टाइम ज्यादा अच्छा रहता है, हमारा वो सड़ता नहीं है, वो सड़ने से जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा बिल्कुल। अगर हम सड़ाएंगे उसकी भी वहां पर ही तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ना, पैथोजन अटैक हो जाती है। और तो फिर इसीलिए हम इस तरीके से कोई कवर करेंगे ऐसे, जैसे देखिए आप एक चीज दे सकते हो, चारकोल का, पत्थर का, ये सब को आप दे सकते हो उनके ऊपर एज अ मल्च, तो बहुत अच्छा होगा। रबर की टुकड़े को दे सकते हो, बहुत अच्छी होगी। और सूखे काउडाउन को इस टाइम नहीं देना है क्योंकि बहुत ज्यादा ये ऑर्गेनिक मैटर होगा इनमें, तो ये गलेगा और प्लांट उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, इतना खाद नहीं ले पाएगा, तो जलेगा उसका रूट, तो इसीलिए ज्यादा उसको अवॉइड करना अच्छा रहेगा। आप सूखे पत्ते दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। तो आपको कैसी लगी आज की ये एपिसोड? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना, और आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।